तो चलिए स्टूडेंट्स, एक और क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। जनरली ये क्वेश्चन स्पीड, डिस्टेंस, टाइम के नाम से जाने जाते हैं। इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से समझिएगा। क्वेश्चन आपको बोलता है कि रूही नाम की लड़की है, उसके घर की दूरी 300 किलोमीटर की है। रूही नाम की एक लड़की है, उसके घर की जो दूरी है वो कितनी है? 300 किलोमीटर की दूरी है। वो कुछ दूरी ट्रेन से ट्रेवल करती है और कुछ दूरी बस से ट्रेवल करती है। अगर वो ट्रेन से 60 किलोमीटर की दूरी ट्रेवल करे, अगर वो ट्रेन से 60 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करे और बची हुई दूरी बस से ट्रेवल करे, तो वो अपने घर 4 घंटे में पहुंच जाती है। तो वो अपने घर कितने घंटे में पहुंच जाती है? 4 घंटे में पहुंच जाती है। वहीं पर अगर वो ट्रेन से 100 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करे और बची हुई दूरी बस से ट्रेवल करे, तो उसको घर पहुंचने में 10 मिनट ज्यादा लगते हैं। उसको घर पहुंचने में 10 मिनट ज्यादा लगते हैं। मतलब पहले वो 4 घंटे में पहुंच रही थी, अब 4 घंटे प्लस 10 मिनट। समझ में आया आपको? तो आपको निकालनी है स्पीड ऑफ ट्रेन एंड स्पीड ऑफ बस। तो देखिए, जो आपको निकालने को कहा जाता है उसको आप लेट मान लेते हैं। तो यहां पे मैं लेट मान लूंगा। लेट स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर। हमने मान लिया कि हमारी जो ट्रेन की स्पीड है वो कितनी है? x किलोमीटर पर आवर। और हम मान लेते हैं कि स्पीड ऑफ बस, जो आपकी बस की स्पीड है वो आप मान लेते हैं y किलोमीटर पर आवर। कि आपकी जो बस की स्पीड है वो कितनी है? y किलोमीटर पर आवर। अब देखिए क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिएगा। हम मान लेते हैं प्रश्न के अनुसार ATQ। तो क्वेश्चन आपका बोलता है कि रूही की घर की दूरी कितनी है? 300 किलोमीटर की घर की दूरी है। अब देखिए, मैं पहले आपको यहाँ पे एक इक्वेशन फॉर्म करता हूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ कि वो इक्वेशन मैंने किस तरीके से फॉर्म की हुई है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ 60 अपॉन x प्लस 240 अपॉन y इक्वल टू 4। अब देखिए कि इक्वेशन मैंने किस तरीके से यहाँ पे लिखी है। आप विशेष इन चीजों को समझ लें कि जब भी आप इक्वेशन फॉर्म करते हैं तो क्वांटिटी लेफ्ट हैंड साइड पर और राइट हैंड साइड पर बिल्कुल सेम होनी चाहिए। मतलब क्या है इस चीज का, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है 60 अपॉन x, तो ये 60 क्या है? 60 डिस्टेंस है। देखो 60 किलोमीटर बाय ट्रेन कितना ट्रेवल कर रही है? 60 किलोमीटर ट्रेन से ट्रेवल कर रही है। तो 60 क्या है? डिस्टेंस है। और x क्या है? उस ट्रेन की स्पीड है। तो 60 डिस्टेंस है और x स्पीड है। देखिए, टाइम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या फॉर्मूला होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। इस फॉर्मूले को आप याद कर लें। आप किसी भी एक फॉर्मूले को याद कर लें, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, या डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, या टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। एक ही फॉर्मूला याद कर लो, उससे सारे फॉर्मूले आप चेंज करके निकाल सकते हैं। तो फिलहाल आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो 60 क्या है? डिस्टेंस है, और x क्या है? स्पीड है। डिस्टेंस किसका है? ट्रेन का डिस्टेंस है। और स्पीड किसकी है? ट्रेन की स्पीड है। तो 60 अपॉन एक्स, डी अपॉन एस क्या बन गया? टी। तो 60 अपॉन एक्स क्या बन गया आपका? ये टाइम बन गया। क्या बन गया आपका? ये टाइम। उसी तरीके से 240 अपॉन वाई देखेंगे तो 240 कुल दूरी थी 300 किलोमीटर की। अब अगर 60 किलोमीटर ट्रेन से ट्रेवल कर लेगी तो बची कितनी? 60 किलोमीटर अगर वो ट्रेन से ट्रेवल कर लेगी तो, और बची हुई दूरी बस से ट्रेवल करनी है, तो 300 में से 60 माइनस कर दो, कितना बचेगा? 240। तो 240 डिस्टेंस वो किससे ट्रेवल करेगी? बस से ट्रेवल करेगी। तो बस का डिस्टेंस ऊपर और बस की स्पीड नीचे, तो ये भी क्या बन गया आपका? टाइम बन गया। और 4 आवर्स, ये भी क्या है? देखो आपका टाइम है। तो यहां पर भी आपका टाइम है, यहां पर भी आपका टाइम है। समझ में आया? तो इस तरीके से आप इक्वेशंस बनाते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ पे आप डिस्टेंस पर लिख देंगे, यहाँ पे आप टाइम लिख देंगे। ऐसा नहीं हो सकता। क्वांटिटी बिल्कुल सेम होनी चाहिए। अगर यहाँ डिस्टेंस लिख रहे हो तो यहाँ भी डिस्टेंस होना चाहिए, यहाँ टाइम लिख रहे हो तो यहाँ पे भी टाइम होना चाहिए। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे कि आप क्या एक काम करिए, इसमें से 4 कॉमन निकाल लीजिए। जब आप 4 कॉमन निकालेंगे ऊपर से, जैसे आप 4 कॉमन निकालेंगे इसमें से, तो यहाँ क्या बचेगा? 4 बन जा होता है 4, 2 बचेगा, 4 5 से कितना हो जाएगा? 20। ठीक है, अपॉन में कितना हो जाएगा आपका x, प्लस इसमें से 4 कॉमन निकालिए, 4 6 24 हो जाएगा। और ये नीचे कितना हो जाएगा? y इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका? 4 हो जाएगा। आपने 4 कॉमन निकाला, ये 15 है आपका, है ना? ये क्या है आपका? 15 है। 4 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ 15 बचेगा, यहाँ पे कितना बचेगा? 60 बचेगा। अब इस 4 से ये वाला 4 क्या हो गया आपका? कैंसिल आउट हो गया। तो आपका बच रहा है 15 अपॉन एक्स प्लस 60 अपॉन वाई इक्वल टू 4। इसको आप इक्वेशन नंबर, इसको आगे एक काम करिए और आगे सॉल्व कर लीजिए। किस तरीके से सॉल्व करेंगे आप इसको आगे?
कि आप इसको यहां सॉल्व कर लीजिए आगे कि 15/x लिखा है, तो आपको पता है वेरिएबल कहाँ आ चुका है, वेरिएबल नीचे आ चुका है। तो आप मान लीजिए लेट 1/x इक्वल टू a और 1/y इक्वल टू क्या हो गया आपका b। ये आप लेट कर लीजिए, इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम दे दीजिए, इसको आप इक्वेशन नंबर सेकंड नाम दे दीजिए। तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 15a, क्लियर है। और ये कितना हो जाएगा आपका 60b, और इक्वल टू में क्या बचेगा आपका, ये 4 नहीं है, ये 1 है ना, क्योंकि 4 से 4 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, 4 1 जा 4 होता ना, तो यहाँ कितना बचेगा आपका 1 बचेगा। तो इक्वल टू कितना आएगा आपका 1 आ जाएगा। क्लियर है, समझना है आप लोगों को। अब आप इसको नाम दे दीजिए इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। तो आपकी एक इक्वेशन आपकी बन गई है। अब आप देखिए अगेन फिर से आप देखेंगे तो फिर से क्या लिखा हुआ है कि अगर वो 100 किलोमीटर डिस्टेंस किससे ट्रेवल कर रही है, ट्रेन से ट्रेवल कर रही है, तो 100 किलोमीटर ट्रेन से ट्रेवल कर रही है, तो 100 लिखा आपने ऊपर से, 100 लिखा आपने ऊपर, और ट्रेन की स्पीड कितनी है, x है, तो 100/x, ये क्या बन गया आपका, टाइम बन गया, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब देखिए प्लस, अब बची हुई दूरी वो किससे ट्रेवल करती है, बस से, तो कुल दूरी है 300 किलोमीटर, 100 ट्रेन से चलेगी तो कितना बचा 200, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे 200/y इक्वल टू 10 मिनट ज्यादा ले रही है, पहले पहुंच रहे थे 4 घंटे में, अब 4 घंटे में कितना और ऐड कर दो, 10 मिनट और का और एडिशन कर दो। अब जरा ध्यान से देखें आप लोग कि ये लिखा है हावर, ये लिखा है मिनट, इस मिनट को आपको हावर में चेंज करना पड़ेगा। ये 10/x है, 1/x आप a मान चुके हैं, तो ये कितना हो जाएगा आपका 100a हो जाएगा, है ना। ऐसे ही आपका क्या हो जाएगा 200b हो जाएगा, और ये आपका 4 + 10/60, मिनट को हावर में चेंज करने के लिए 60 का क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तो 4 1 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा आपका। अब आपका ये लिखा है 100a + 200b इक्वल टू, एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम आपका कितना आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 6, ये हो जाएगा 24 + 1, तो आपका ये हो जाएगा 100a + 200b इक्वल टू 25/6। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को। एलसीएम लेना आता है आप लोगों को, 1 और 6 का एलसीएम 6 आएगा, नीचे से नीचे का डिवाइड करते हैं, 1 और 6 का डिवाइड करेंगे 6 बचेगा, जो बचता है उसको ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, 6 को 24, 6 का 6 में डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 1 1 1 जब 1 होता है, 24 + 1 25/6 हो जाएगा। क्लियर है। अब आप एक काम और कर लीजिए, आपकी इक्वेशन इजी हो जाएगी, और इसमें से चाहो तो 25 कॉमन ले लीजिए। 25 कॉमन कैसे आएगा, देखें जब आप 25 कॉमन निकालेंगे तो 25 4 जा 100 होता है, तो यहाँ कितना बचेगा आपका 4 बचेगा। क्लियर है। इसी तरीके से 25 8 जा होता है आपका 200, तो यहाँ क्या बचेगा आपका 8 बचेगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 25/6। ठीक है, क्लियर हो गया। अब क्या करिए आप 25 से 25 को कैंसिल आउट कर दीजिए, तो क्या बचेगा यहाँ पे फाइनली आपका, ये बचेगा आपका 4a + 8b इक्वल टू 1/6। इसको आप नाम दे दीजिए इक्वेशन नंबर 4। क्लियर है, समझ में आया आप लोगों को, कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप क्या करेंगे, फ्रॉम 3rd and 4th, देखिए हर जो क्वेश्चन आपके हैं, जितने भी आपके वर्ड प्रॉब्लम यहाँ पे आ रहे हैं, जो मेन दिक्कत आती है इक्वेशन बनाने तक दिक्कत आती है। एक बार आप इक्वेशन बना लेंगे फिर सॉल्यूशन तो आपको वैसे ही करना है जैसे हम करते हैं, x और y की वैल्यू निकालना पड़ती है हमको, ईजी है। तो जो आपके मेथड्स हैं, जितने भी एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड है, मल्टीप्लिकेशन मेथड है, अच्छे से प्रैक्टिस करिए उनकी। अगर आपको इक्वेशन सॉल्व करना नहीं आता है तो आप फिर आगे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो जो बच्चे सोच रहे हैं कि डायरेक्ट हम वर्ड प्रॉब्लम कर लेंगे और हमको जरूरत ही नहीं है एलिमिनेशन मेथड पढ़ने की या सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ने की, तो ऐसा नहीं है। पहले पीछे जाइए, पहले उसका बेसिक पढ़ के आइए, उसके बाद आप वर्ड प्रॉब्लम लगाइए। ठीक है, आपको वेरिएबल्स की वैल्यू निकालनी आनी चाहिए। तो 3rd and 4th की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 3rd and 4th इक्वेशन ले लेंगे, तो 15a = 60b इक्वल टू, यहाँ हो गया 1, और ये कितना है आपका 4a + 8b इक्वल टू कितना हो गया 1/6 हो गया। क्लियर है, समझ में आया आप लोगों को। अब आप सब एलिमिनेशन मेथड लगा दीजिए, बहुत ईजी है। किस तरीके से लगाएंगे, आप पहले डिसाइड कर लो कि किसको आपको एलिमिनेट करना है। तो मैं मान लेता हूँ कि मेरे को a को एलिमिनेट करना है। a को एलिमिनेट करने के लिए 4 का मल्टीप्लाई ऊपर कर देते हैं और 15 का मल्टीप्लाई नीचे कर देते हैं। तो 4 का मल्टीप्लाई ऊपर होगा तो कितना हो जाएगा 15 4 जा 60, ठीक है, और 4 का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो 240 हो जाएगा। क्लियर है, 4 बन जाएगा कितना हो जाएगा 4। 15 का मल्टीप्लाई होगा तो 15 4 जा 60 ए हो जाएगा। 15 का मल्टीप्लाई 8 में होगा तो 8 5 जा होता है 40, ये हो जाएगा 120 बी इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका 15, ये हो जाएगा तो 2 3 जा 6 और सॉरी 3 2 जा 6
और 3 5 15, तो कितना आ गया आपका, ये हो गया 5/2। क्लियर है। अब देखिए ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया और ये माइनस हो गया, देखो कैंसिल आउट हो गया इजीली। ठीक है, यहाँ क्या बच रहा है आपका, यहाँ बचेगा आपका 120b। ठीक है, क्या बच रहा है आपका 4 - 5/2, ये 4 लिखा है, ये -5/2 हो जाएगा। अब 120 को आप इस तरफ ही लिखा रहने दीजिए, इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 - 5/2, तो 120b इक्वल टू कितना हो जाएगा 3/2। इजी, समझ में आया आप लोगों को एलसीएम लेना। ठीक है, 8 में से 5 माइनस होगा तो 3 बचेगा, ये हो जाएगा 3/2। अब देखिए बहुत ईजी है, 3 1 जा होता है 3 और 3 4 जा होता है 12, तो कितना हो गया आपका, ये 40b इक्वल टू 1/2 आ रहा है आपका। कितना आ रहा है, 40b इक्वल टू 1/2। और b की वैल्यू निकालेंगे तो 40 का मल्टीप्लाई नीचे हो जाएगा, तो 2 का मल्टीप्लाई 40 में होगा, कितना हो जाएगा 80। तो b का वैल्यू जो आपका आ रहा है वो कितना आ रहा है 1/80। कितना वैल्यू आ रहा है आपका 1/80 आपकी वैल्यू आ रही है, किसकी, b की वैल्यू आ रही है। अब आप जैसे आपने b की वैल्यू निकाली उसी तरीके से आप इसकी वैल्यू फाइंड कर ले, a की वैल्यू फाइंड कर ले, तो पुट b इक्वल टू 1/80 इन इक्वेशन, चाहे थर्ड में रख दें चाहे फोर्थ में रख दें, आप देख लो आपको आसान किस में पड़ेगा। मेरे हिसाब से इक्वेशन नंबर फोर्थ में रखना आपको इजी पड़ेगा, तो इक्वेशन नंबर फोर्थ में आप रख लेते हैं। तो 4a प्लस 8 इंटू 1/80 इक्वल टू बराबर में 1/6 है। तो 4a की जगह 4a, 8 1 जा 8, 8 10 जा 80, तो कितना हो गया, ये 1/10 इक्वल टू 1/6 हो गया। तो 4a इक्वल टू 1/6 अपनी जगह पे, 1/10 को उधर भेज दो तो माइनस का 1/10 हो जाएगा। और 4a इक्वल टू आप देखें इसका एलसीएम ले लीजिए चाहिए तो 10 और 6 का एलसीएम लेंगे किस तरीके से आएगा। देखो एलसीएम लेना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, बहुत इजी होता है जिन बच्चों को, मैं फिर से बता देता हूँ। देखो 10 और 6 आप इस तरीके से लिख लीजिए, 2 3 जा होता है 6, 2 5 जा होता है 10, क्या बचा 3 1 जा 3 और 3 5 जा 5 जाएगा नहीं, ये हो जाएगा 5 1 जा 5। क्लियर है। देखो 6 और 10 को लिख लिया, 2 3 जा 6 किया, 2 5 जा 10 किया। अब 3 1 जा 3 कर दिया, 5 नहीं जाएगा, 5 की जगह 5 लिख दिया। 5 से डिवाइड करेंगे, फिर 1 की जगह 1 लिखा है अपने, और 5 1 जा 5 हो गया। तो 3 5 2 3 और 5, 2 3 जा 6 और 6 5 जा 30। क्लियर है। तो एलसीएम कितना आ गया आपका इसका, 30 एलसीएम आ गया। 30 एलसीएम आ गया। आप नीचे से नीचे का डिवाइड करते हैं, 6 का 30 में डिवाइड होगा, कितना बचेगा आपका 5, और जो बचता है उसको ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ गया आपका ऊपर 5 आ जाएगा। इसी तरीके से 10 का डिवाइड करेंगे 30 में, तो 10 का डिवाइड अगर 30 में करेंगे तो 3 आएगा, जो बचता है उसको ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा 2, ये 3 हो जाएगा। 4a इक्वल टू कितना हो गया 2/30। इजी, समझ में आया आप लोगों को। अब देखिए 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4 हो गया। अब a की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 1/60, ये 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा नीचे हो जाएगा, 30 पहले से था। तो a की वैल्यू फाइनली आपकी कितनी आ चुकी है 1/60। आपको x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट किस तरीके से वैल्यू निकालेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से कि 1/x इक्वल टू a है, 1/x इक्वल टू कितना है आपका a है, और a की वैल्यू कितनी है आपकी 1/x इक्वल टू कितनी वैल्यू 1/60 है। तो यहाँ से आप x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, तो x की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी 60 आ रही है। क्लियर है। तो आपकी x क्या माना था आपने, स्पीड ऑफ ट्रेन, तो ये कितना हो गया 60 किलोमीटर पर आवर। समझ में आप लोगों को। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ x। अब आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, अब आपको y की वैल्यू फाइंड करनी है। अब आप इजी तरीके से y की वैल्यू फाइंड कर लीजिए। यहां लिखिए फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड क्या बोलती है आपकी कि 1/y इक्वल टू b। क्लियर। तो 1/y की जगह 1/y है, b की वैल्यू कितनी निकली आपकी, b की वैल्यू निकली आपकी 1/80 है ना। इस 80 का मल्टीप्लाई इधर, y का मल्टीप्लाई इधर, तो y इक्वल टू कितना आ गया 80 किलोमीटर पर आवर। तो यहां से आपने किसकी वैल्यू निकाल ली, आपने y की वैल्यू निकाल ली। तो हेंस स्पीड ऑफ बस कितनी आ गई आपकी 80 किलोमीटर पर आवर। आप नीचे लिख लेंगे कि हेंस स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ बस इक्वल टू 80 किलोमीटर पर आवर।